दोस्तों, कम्युनलिज्म की ही तरह कास्टिज्म भी इस मान्यता पर आधारित होता है कि कास्ट ही सोशल कम्युनिटी का सोल बेसिस होता है। और अगर हम इस वे ऑफ थिंकिंग के अकॉर्डिंग सोचें तो लोग जो सेम कास्ट से बिलोंग करते हैं वो एक नेचुरल सोशल कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं और उनके अंदर सेम इंटरेस्ट होते हैं जिन्हें वो दूसरी कास्ट के मेंबर के साथ शेयर नहीं करते। और जैसा कि हमने कम्युनलिज्म में देखा था कि ऐसी मान्यता हमारे अनुभवों की वजह से जन्म नहीं लेती, बल्कि कास्ट जो है वो हमारे अनुभवों का ही एक पहलू है, बट ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहलू नहीं है। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स में कास्ट की अलग अलग फॉर्म्स के बारे में। जब पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को चुनावों के लिए चूज करती हैं तो वो उनकी कास्ट कंपोजिशन को भी अपने दिमाग में रखती हैं और अलग अलग कास्ट के कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं जिससे वो इलेक्शंस जीतने के लिए सपोर्ट गेन कर सकें। और जब गवर्नमेंट्स बनती हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स का भी ध्यान रखती हैं और अलग अलग कास्ट के मेंबर भी पॉलिटिक्स में अपनी एक जगह बना लेते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स इलेक्शंस में कास्ट सेंटिमेंट्स का भी यूज करते हैं जिससे वो सपोर्ट गेन कर सकें। कुछ पॉलिटिकल पार्टी तो कुछ कास्ट के फेवर के लिए जानी जाती हैं और वो कास्ट भी उन्हें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में देखती हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड वन पर्सन वन वोट का जो प्रिंसिपल है वो पॉलिटिकल लीडर्स को मजबूर कर देता है कि वो पॉलिटिकल सपोर्ट सिक्योर करें और उन्हें मोबिलाइज करें। और ये चीज़ कास्ट के लोगों के बीच में कॉन्शियसनेस भी लाती है जिन्हें इन्फीरियर या लो समझा जाता है। अब पॉलिटिक्स में कास्ट पर जो फोकस किया जाता है उससे कभी कभार लगने लगता है कि इलेक्शंस केवल कास्ट के ही बारे में होते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और कहीं हद तक ये बात सही भी है। चलिए इस बात को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स को कंसिडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले, किसी देश में कोई भी ऐसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती जिसके पास किसी एक ही सिंगल कास्ट की क्लियर मेजॉरिटी हो। तो हर एक कैंडिडेट और पार्टी को एक कास्ट से ज़्यादा कास्ट का कॉन्फिडेंस जीतना होता है जिससे वो इलेक्शंस को जीत सकें। और कोई भी पार्टी किसी कास्ट या कम्युनिटी के वोटर्स के सारे वोट्स नहीं जीतती। जब लोग ये कहते हैं कि कास्ट किसी एक पार्टी का वोट बैंक है तो उसका मतलब यूजुअली ये होता है कि उस कास्ट के ज़्यादातर मेंबर्स ने उस एक पार्टी को वोट दिया। अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई पर्टिकुलर कास्ट ज़्यादा डोमिनेट करती है तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसी सेम कास्ट के कैंडिडेट्स को चुनावों में खड़ा करती हैं। कुछ वोटर्स ऐसे होते हैं जिनकी कास्ट से एक से ज़्यादा मेंबर कैंडिडेट होता है और कुछ वोटर्स ऐसे होते हैं जिनकी कास्ट से कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं होता। अब रूलिंग पार्टी और जो प्रेजेंट में एमपी और एमएलए हैं वो ज़्यादातर हमारे देश में इलेक्शंस हार जाते हैं। और ऐसा नहीं होता अगर सारी कास्ट और कम्युनिटीज़ के मेंबर्स के इंटरेस्ट सेम होते और उनकी पसंद एक ही होती। इस बात से स्पष्ट है कि भले ही इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कास्ट मैटर करती हो, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उतने ही असरदार हैं। वोटर्स की अपनी कास्ट या कम्युनिटी से जितनी अटैचमेंट होती है उससे ज़्यादा अटैचमेंट वो पॉलिटिकल पार्टीज से रखते हैं। और लोग जो सेम कास्ट या कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ज़रूरी नहीं है कि उनके इंटरेस्ट सेम हो, उनके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं और ये चीज़ उनकी इकोनॉमिक कंडीशन पर निर्भर करती है। एक कास्ट में गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, बट उनके वोट अलग अलग होते हैं। और किसी सरकार की परफॉर्मेंस का असेसमेंट या उनके लीडर्स की पॉपुलैरिटी रेटिंग ये मैटर करती है और इलेक्शंस में एक निर्णायक असर होता है इनका, एक डिसीसिव नेचर होता है इनका इलेक्शंस में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। खत्म।